राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में पड़ रही तेज गर्मी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। दोपहर की धूप ऐसी लग रही है जैसे आग बरस रही हो। सड़कों पर सन्नाटा है, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर बढ़ गई है, क्योंकि स्कूल आने जाने में उन्हें तेज धूप और गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि कई राज्य सरकारों ने बच्चों का ख्याल रखते हुए स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां या तो पहले कर दी हैं या फिर बढ़ा दी गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्यों ने स्कूलों के लिए छुट्टी के शेड्यूल जारी कर दिए हैं। कई राज्यों की शिक्षा विभागों ने स्कूलों को अलग से निर्देशित किया है और दूसरी तरफ मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में तेज आंधी, तूफान और बरसात का अलर्ट जारी किया है। इनमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि शामिल हैं। कुछ राज्यों में हल्की तो कुछ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी का प्रचंड प्रहार कैसे पड़ रहा है आप वो भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान जा चुका है। दिल्ली की बात करें तो 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान। वहीं पंजाब में तापमान 47 के पार है, हरियाणा में 46, महाराष्ट्र में भी 46 के पार है, राजस्थान में भी 46 पहुंच चुका है, उड़ीसा में 44, हिमाचल में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया जा रहा है। और पूरा पंजाब अगर बात करें तो वो झुलस रहा है। अमृतसर में 43 डिग्री है, फरीदकोट की बात करें 47.3 डिग्री सेल्सियस है, लुधियाना में 44 डिग्री है, पटियाला में 45 डिग्री है, बठिंडा में 45 डिग्री है। ये हालात इस समय बने हुए हैं। किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है आपको ये भी बताते हैं। दरअसल 21 से 25 मई तक बारिश हो सकती है, जिसमें बिहार, केरल, झारखंड, मेघालय, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार और असम शामिल हैं। तो बिल्कुल आसमान से इस समय अग्नि वर्षा हो रही है और अलग अलग राज्यों से समय सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उनसे क्या हालात हैं इन इलाकों के जानने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से नीलेश हैं, देहरादून से पंकज हैं, रांची से धनंजय और दिल्ली से अक्षय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अक्षय आपका रुख करते हैं। अक्षय, जिस तरीके से 45 से 46 डिग्री पारा दिल्ली का भी बताया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर इंतजामों की भी बात की जा रही है, स्कूलों में रियायतों की बात की जा रही है, किस तरीके के हालात हैं और आने वाले समय में मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी है? देखिए कृषि सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से लू और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वो निश्चित रूप से ये बता रही है कि आने वाले समय में राहत कम से कम 22-23 मई तक नहीं मिलने वाली है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से कंकड़ में तब्दील हो चुकी है, वो निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को और ज़्यादा प्रभावित कर रही है। कहीं पारा 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री तक है और निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि 22-23 तारीख तक ऐसे ही हालात रहेंगे। 23 तारीख के बाद थोड़ी सी परिवर्तन स्थिति हो सकती है, जब तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो पारा ये है कि 46 डिग्री के आसपास है और जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो सड़कें पूरी तरह से भरी हुई दिखाई देती थी, वहाँ पर अब कम आवाजाही देखने को मिल रही है। खास करके इंडिया गेट और अन्य जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो पूरी तरह से खाली नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐसे ही तापमान अगर रहा तो निश्चित रूप से पर्यटन में भी उसमें कमी आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को थोड़ी सी राहत मुहैया कराई जा सके। पानी का छिड़काव अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो झुग्गी बस्तियां हैं उसमें पानी की सप्लाई और तेज़ गति से बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि पानी की किल्लतें भी जैसे गर्मी बढ़ी है वैसे ही दिल्ली में शुरू हो चुकी हैं। कई इलाके पानी नहीं मिलने के कारण प्रभावित हैं। खास करके जो यमुना पार का इलाका है, द्वारका का इलाका है, वहाँ पर बिल्कुल पानी की अक्षय, जैसा आपने किल्लतें बताया ज़रूर कि दिल्ली महसूस के की जा कई रही इलाके हैं जो पानी की लेकिन समस्याओं से इस समय जूझते हुए नजर आ रहे हैं और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रांची का रुख करते हैं एक बार। धनंजय हमारे साथ में मौजूद हैं। धनंजय, पारा वहां पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ जानकारियां मिल रही थी कि अलर्ट जारी किया गया आंधी बारिश का रांची के कुछ इलाकों, झारखंड के कुछ इलाकों में, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, भीषण गर्मी अगर एक बात की जाए तो झारखंड की, तो झारखंड में कई ऐसे जिले जहां पे 40 डिग्री से ऊपर के तापमान बढ़ चुका है। लेकिन रांची की अगर बात की जाए और आसपास इलाके रांची हो
या संथाल परगना, हजारीबाग, जामताड़ा, देवघर, दुमका, ये तमाम इलाकों में आज 2 बजे के बाद से येलो अलर्ट जारी किया गया, जहां पे 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की सूचना है, चल सकती है। साथ ही साथ आंधी बारिश हो सकती है, साथ साथ उसके बाद गर्जन का भी संभावना है। तो तमाम येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही साथ रांची, गुमला, गढ़वा, लातेहार, गढ़वा, गुमला, ये तमाम जिले हैं जहां पे 21 तारीख को लू चलने की संभावना है। रांची से आसपास जिले हजारीबाग, कोडरमा, रांची, रामगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पे आसमान में बादल छाए रहेंगे और 23 तारीख तक बीच बीच में बारिश होती रहेगी। तो रांची वासी और पूरे झारखंड वासी की अगर बात की जाए, पूरे तमाम इलाकों में ऐसे कमोबेश 25 तारीख तक तापमान बने रहेंगे। और तस्वीर देखिए, पूरे रास्ते की तस्वीर दिखाऊंगा, दोपहर का वक्त है। अब देखिए, आपको इतनी गाड़ियां आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी जो तापमान रांची का है लगभग 40 डिग्री के आसपास का तापमान है। लोग जो गमछा है, टॉवेल जो है मुंह में बांध कर, हेलमेट लगाकर, पूरी तरीके से प्रिकॉशन, चश्मा लगा के लोग बाइक गाड़ी चला रहे हैं ताकि धूप से बचा जा सके। साथ साथ जो मौसम विभाग हो या डॉक्टरों ने सर्कुलेशन जारी किया कि गर्मी जब पड़ती है तो आम पन्ना हो, लस्सी हो, छाछ हो, जो सीजनल फ्रूट्स है उस फ्रूट्स का सेवन करें ताकि आपको डिहाइड्रेशन का तमाम जो बीमारियों से बचा रह सके, क्योंकि जो धूप में जब निकलते हैं लू लगने की संभावना होती है। कई ऐसे झारखंड के जिले हैं जहां ड्राई जोन घोषित हो गए। रांची की बात करें, कई ऐसे वार्ड है जहां पे पानी नहीं है, वहां पे टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। रोडों पे शाम के वक्त या दोपहर के वक्त छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। लेकिन रांची के आसपास एक दिन छोड़ के बारिश हो रही है, शाम में थोड़ी बहुत मौसम सुहाना हो जाता है, लोगों को राहत होती है। लेकिन पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है, लोगों को काफ़ी गर्माहट महसूस हो रहा है। अभी का वक्त मानो ऐसे तपिश हो रही है कि आग लग जाएगी, इस तरह से गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में देखिए, किसानों के लिए बारिश हो रही है, आंधी हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तमाम चीजें होती है, तो फसलों को भी काफी नुकसान होता है। बेमौसम बिल्कुल धनंजय, जैसा आप कह रहे हैं, और पारा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है। रांची में कुछ राहत के आसार हैं, जैसी जानकारी आपने दी है। फिलहाल लखनऊ का रुख करते हैं समय, लगातार नीलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पूरा यूपी इस समय ऐसा लग रहा है कि आसमान आग बरसा रहा है। ऐसे में तमाम सावधानियां बरतने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। स्कूलों की तब्दीली समय में यहाँ की गई है क्योंकि सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है। क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं यूपी सरकार की ओर से? देखिए सृष्टि, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में दोपहर 1 बजे के अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 43 डिग्री पार है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनमानस अस्त व्यस्त हो गया। साथ ही साथ जानवरों को भी इस भीषण गर्मी में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि इस समय मेरी मौजूदगी चिड़ियाघर में है और आप तस्वीरें देखिए कि जानवर जो है गर्मी से बचने के लिए खुद को पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं और जगह जगह पर पानी का भराव किया गया है ताकि जो जमीन है वो ठंडी रहे, जिससे जानवरों को गर्मी से बचाने के प्रयास किए जाएं। उसके अलावा अगर हम आम जनमानस की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रदेश भर में बिजली की आपूर्ति ठीक ढंग से सुनिश्चित कराई जाए। उसके अलावा जो बड़े महानगर हैं, चौक चौराहे हैं, बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वहां पर शीतल पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ताकि यात्रियों को पानी की सुविधा मिल सके। उसके अलावा जगह जगह पर कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं जिसमें यात्री कुछ देर बैठकर जो है ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। और लखनऊ के चिड़ियाघर की अगर बात करें तो अलग अलग बाड़ों में अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे बाड़े हैं जहां पर चिड़ियों के लिए जो है छप्पर लगाए गए हैं, घास फूस के छप्पर, उसके ऊपर पानी डाला जाता है जिससे जो चिड़ियों का बाड़ा है वो सुरक्षित रहे। अगर हम हिरन बारासिंगे की बाड़े की बात करें तो वहां पर लगातार 24 घंटे फुहारे से पानी डाला जा रहा है ताकि वो भी खुद को ठंडा महसूस करें। शेर के बाड़े की बात करें तो शेर के बाड़े में भी लगातार पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं ताकि शेर भी जो है, शेर का बाड़ा जो है वो ठंडा रहे, जिससे शेर को दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आम जनमानस की अगर हम बात करें, आम जनमानस के साथ साथ जानवर भी परेशान है। आप देख सकते हैं कि दोपहर के समय चिड़ियाघर के अंदर जो जानवर है किस तरीके से अपनी प्यास बुझा रहे हैं, जो कि पानी की व्यवस्था यहाँ पर चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से की गई है। ठंडा पानी अभी कुछ देर पहले ही भरा गया है जिसको पीने के लिए जानवर एक एक करके जो है पहुंच रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बांदा उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया, जहां पर तापमान कल 49 डिग्री के पार था। और आज की अगर हम बात करें तो बांदा समेत लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, महोबा, बुंदेलखंड के कई ऐसे जिले हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है कि अगले 3 से 4 दिन अभी भी भीषण गर्मी का सामना आम जनता को
के साथ साथ जानवरों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी जिस तरीके से जारी की है उससे ये साफ होता है कि आने वाले दिनों में लू और हीट वेव का जो असर है और ज्यादा दिखाई देगा। हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे गर्मी के मौसम में लोगों को बचाने का काम किया जा सके। लखनऊ की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा की जाए ताकि गर्मी के मौसम में ऊर्जा की बचत हो सके और साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं वो घर में रहकर आसानी से काम कर सकें। नीलेश, जैसा आपने कहा, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस अलग अलग राज्यों में दिए जा रहे हैं। एक बार उत्तराखंड का भी रुख कर लेते हैं। देहरादून से लगातार हमारे साथ पंकज बने हुए हैं। पंकज, जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। क्या कुछ अपडेट वहां की स्थिति को लेकर है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से पूरे देश भर में गर्मी के तेवर नजर आ रहे हैं, उसी तरह के तेवर देहरादून समेत जो 3 जिले हैं उत्तराखंड के, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में नजर आ रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर जो है 40 को क्रॉस कर गया है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी देखिए लगभग 1 बजे का वक्त है और सड़क पर आप देखेंगे तो वाहनों की आवाजाही जरूर नजर आ रही है, क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट है और यहाँ से बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो पहाड़ों की ओर, चारधाम यात्रा की ओर जाते हैं। लेकिन जब टूरिस्ट नहीं होते हैं तो उस वक्त जो है सड़क पर पूरी तरह से सन्नाटा होता है, बहुत कम संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि स्कूलों की छुट्टी अभी नहीं हुई है और आज स्कूलों की छुट्टी की गई है, इसलिए ज्यादा जाम नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से गर्मी के तेवर नजर आ रहे हैं उससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि देखिए पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर 2 रूप यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर पूरी तरह से पारा अपने तेवर दिखा रहा है, लगातार पारा चढ़ता जा रहा है। कल जो टेम्परेचर था उत्तराखंड में 3 जिलों का, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर का, वहां तकरीबन 38 से 40 डिग्री के सेल्सियस के आसपास था। लेकिन आज ये जो टेम्परेचर है ये 40 को क्रॉस कर चुका है। तो गर्मी अपने तेवर यहाँ दिखा रही है। लेकिन अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग ने बादल छाने के साथ साथ पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और बागेश्वर, इन 3 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई। तो 2 बिल्कुल पंकज, जैसा आपने कहा कि इस समय लोगों की उम्मीदें ही यही है कि हल्की बरसात जरूर हो जाए, क्योंकि तापमान इतना बढ़ गया है कि लोगों की दिनचर्या ही पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो डिस्टर्ब हो गई है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारियां आपकी ओर से साझा की गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि हालात किस कदर समय देश में बने हुए हैं।